साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। सात संगत जी, दिवाली बीत गई, मौसम में एक ठंडकपन आ गया। रातें बड़ी गहरी हो गईं कि रातों का सन्नाटा हमें छोड़ देता है। रातें सच्ची होती हैं क्योंकि हम दिन में मुस्कुरा सकते हैं, भीड़ में चल सकते हैं, लेकिन जो रात का सुकून है वो हमें सन्नाटे में पूछती है। कभी कभी हमारे जख्मों में मरहम भी लगाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद सपना सच हो। इन गहरी रातों में हम कई बार अपने सच्ची मोहब्बत और अपने हजूर बाबा जी को, परम पूज्य माता जी को पाने के लिए एक नींद पड़ती है। एक सुंदर सा सपना आता है कि माँ हमारे साथ है, माँ हमारे साथ बैठी है, क्योंकि अब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और माँ ने ठंडी ठंडी हवाओं में अपने जन्मदिन से संगत जी, संगतों को जो उपहार, जो प्रसाद देना है वो दे रही हैं। कहते हैं लोग सर्दियों में शरद पूर्णिमा में खीर बनाते हैं और रात को रखते हैं कि चंद्रमा की कुछ बूंदों से अमृत बरसेगा। लेकिन संगत जी, मेरी परम पूज्य जगत जननी माँ के दर्शन करने से ही संगत जी, उसके नूरानी चेहरे को देखते हुए 16 कलाओं से भरपूर जब माँ के कुछ शब्द सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि आज हमने अमृत पी लिया। संगत जी, एक बार की घटना लिखती हैं माता जी, बताती हैं कि सारी संगत जबलपुर में बैठी थी, माँ का जन्मदिन मना रही थी। माँ ने कहा कि बेटा, तुम लोग घर से चलते हो माँ के जन्मदिन के मनाने के लिए और खुशी खुशी आते हो, और जो बर्तन लाते हो मैं सबको एक जैसा ही प्रसाद देती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भेदभाव नहीं है। वो पाने की है कि आपका पात्र कितना साफ है और कितना आप उस अमृत खीर को आप मेरे से ले जाएंगे, क्योंकि मैं जब दूंगी तो सबको एक समान और एक जैसा देखती हूँ। यह संगत जी, हमारे अंदर कितनी ताकत है, हमारे मन कितना साफ है और किस मन से संगत जी हम जबलपुर गए हैं खाली बर्तन लेके, और क्या हम प्रसाद पा रहे हैं। माँ ने तो सबको एक बराबर देना है, क्योंकि माँ किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करती। माँ के लिए पांचों उंगलियां बराबर हैं। वो हमारी तरक्की है कि हम अपने पात्र को कितना, मन को कितना शुद्ध करते हैं, क्या बैर रखते हैं, जो आप पाते हैं। माँ ने वही हमको प्रसाद देना है जो हमें एक जैसा मिलना। तो वही संगत जी, मेरी परम पूजनीय माता जी एक बार यही कथा सुना रही थी कि बेटा, मैं जो दूंगी तो सबको बराबर दूंगी। संगत जी, एक घटना आती है कि मैं वहाँ खड़ा हुआ था। संगत जी एक संगत लिखती है, परम पूज्य माता जी ने कहा, बेटा ट्रक आ गए हैं, ट्रक से जो घड़े आए उतार लो। और मैंने परम पूज्य माता जी के आदेश को मानकर घड़े उतारे और माता जी ने कहा, इस घड़े को हम जबलपुर की दरबार में रखते हैं, जहाँ पर संगत जी वो कुएं का जल इसमें डाल के संगत जी वो जल हम पीते हैं तो वो अमृत बरसता है। क्या संगत जी, उस ठंडी ठंडे घड़े में इतनी शीतलता रहती है। माँ कहती है कि हमेशा अपना घड़े की तरह शीतल रहो और सबको पानी दो। संगत जी, दरबार में बहुत सी मशीनें ठंडा करने के लिए लगा सकते हैं, लेकिन परम पूज्य माता जी के जो अनुसार आज भी संगत जी वही घड़े का, जब हम जबलपुर में जन्मदिन में अन जाते हैं, उस मटके का ही पानी पीते हैं, क्योंकि मेरी परम पूजनीय माता जी ने कहा इस घड़े में ही अमृत है और इस अमृत को हम पान करते हैं। साथ संगत जी, रातें वो सुकून देती हैं, गहरी रातें आ गई हैं और अमृत वेला में कभी कभी ऐसे सपने आते हैं कि माँ हमारे साथ है, माँ हमको एक आदेश दे रही है। इस माँ की कभी कभी हमारे जख्मों को मरहम लगा रही है, क्योंकि रातें अकेलापन रहता है, दिन में तो हम शोरगुल और बहुत सी बातों में काट लेते हैं,
रातें हमेशा सच्ची रहती हैं। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी तुहाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय, सिया राम सिया राम। बोल सांचे